ज्योतिष और हस्तरेखा की विभिन्न जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुरु ज्योतिषवाणी को, जिससे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लग्न में नवम भाव के शनि की। कुछ इस प्रकार की यहाँ पर लग्न में गिनती हो 10 और शनि महाराज बैठे हो यहाँ पर नवम भाव में। शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्यम श्यालम च धर्मम च भ्रातृपत्न्यादिकास तथा तीर्थयात्रादिकम सर्वे धर्म स्थानान निरीक्षयेत। अर्थ यह हुआ कि इसी भाव से भाग्य का, धर्म का, तीर्थ यात्राओं का, विदेश यात्राओं का विचार किया जाता है। नवम भाव ही भाग्य भाव या धर्म भाव भी कहलाता है। इसी भाग्य भाव में शनि बैठ जाए तो क्या होगा, कैसा प्रभाव रहेगा जीवन पर, हम यह जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस भाव से शनि की दृष्टियां किन किन भावों पर प्राप्त होती हैं और फिर उनका क्या प्रभाव होता है, तथा शनि के साथ में यदि अन्य कोई ग्रह इस नवम भाव में विद्यमान हो जाए तब उस युति का फल कैसा प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें प्रारंभ में ही देखना होगा कि नवम भाव में राशि कौन सी है। नवम भाव में अंक है 6, अर्थात कन्या राशि हुई, और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, जो शनि का नैसर्गिक मित्र भी होता है। तो पहली बात तो यह कि शनि अपने मित्र ग्रह बुध के घर में है, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात शास्त्रों में यह कही गई है कि लग्नेशे भाग्यगे जातो भाग्यवान नरवल्लभ, अर्थात लग्नेश यदि भाग्य भाव में चला जाता है तो ऐसा जातक भाग्यवान होता है। और लग्नेश कौन है यहाँ पर, मकर राशि का स्वामी शनि। तो यह दो चीज़ें हमें पहली मिली कि शनि अपने मित्र बुध के घर में विद्यमान है, और दूसरा शनि लग्नेश होकर नवम भाव में विद्यमान। फलस्वरूप जातक धनवान, भाग्यवान, ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रखेगा। ऐसा जातक कुशल वक्ता होता है, बहुत चतुराई से बात करता है, स्त्री पुत्र धन धान्य नौकर चाकर से युक्त होता है। ऐसा जातक अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी लोकप्रिय रहता है। शास्त्रों में नवम भावस्थ शनि के लिए एक श्लोक है, जिसे एक बार आप अच्छी तरह समझ ले तो निश्चित मानिए आपके मन में नवमस्थ शनि के लिए जितने भी प्रश्न होंगे, जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी, उनके उत्तर आपको स्वतः मिल जाएंगे। श्लोक है, यदा धर्म स्थानम गतिवति शनौ जन्म समये सुहृद वर्गा दुखम प्रभवति गतिस्तीर्थ विषये गृहद्वारे दीन द्विज परयुतम शीलममलम वयोते वैराग्यम रतिमपि च योगेनुभृताम। अर्थात जिसके जन्म कुंडली में नवम भाव में शनि विद्यमान होता है, ऐसा जातक सुहृद वर्गात दुखम, अर्थात सुहृद वर्ग से, अपने मित्रों से, संबंधियों से कष्ट पाता है, दुख पाता है। इस भाव के शनि का ऐसा प्रभाव है कि मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। यह एक नकारात्मक फल हुआ, लेकिन इसके आगे गृहद्वारे दीन द्विज परयुतम शीलममलम, अर्थात ऐसे जातक के घर के दरवाजे पर दीन दुखियों का कुछ पाने के लिए तांता लगा रहता है, खड़े ही रहते हैं। तो यह शुभ प्रभाव निकल कर सामने आया कि आप सामर्थ्यवान होंगे, धन धान्य से संपन्न होंगे, और उससे भी बड़ी बात कि आपका दिल बड़ा होगा, आप उदार होंगे, तभी तो आप किसी को कुछ दे पाएंगे। तो यह स्पष्ट हुआ कि मकर लग्न का शनि नवम भाव में इस प्रकार से है, तो ऐसा जातक धन धान्य से संपन्न और उदार होता है, दानशील होता है, बड़े दिल वाला होता है, साथ ही निर्मल स्वभाव का होता है, छल कपट प्रपंच से दूर रहता है, धर्म के प्रति विशेष रुझान रहती है। प्रभवति गतिस तीर्थ विषय, अर्थात तीर्थ आदि यात्रा आदि करने में इसकी विशेष रुचि होती है और जीवन में बहुत यात्राएं करता है। अब बात करें शनि की दृष्टियों की, तो इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। जिस भाव में बैठा होता है वहाँ से तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव पर दृष्टि प्रदान करता है।
नवम भाव से इसकी तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ती है। ऐसा जातक यदि कोई व्यवसाय करता है तो शुरुआत में तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा, परेशानियां भी बहुत आएंगी, लेकिन इन परेशानियों को यदि वह पार कर गया तो बाद में उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है, अच्छा लाभ कमाता है। और जातक का भाग्योदय विवाह के बाद तीव्र गति से होता है। सप्तम भाव दृष्टि की बात करें तो यह पराक्रम स्थान यानी तृतीय भाव पर पड़ती है। फलस्वरूप जातक पराक्रमी होगा, बहादुर तो होगा बहुत, लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि भाइयों के सुख में कमी रहती है और बुरी संगत में भी जाने की संभावना रहती है। अब इसकी 10वीं दृष्टि की बात करें तो यह शत्रु स्थान अर्थात षष्ठम भाव पर पड़ रही है, जिसका स्वामी है बुध, जो शनि का नैसर्गिक मित्र भी है। और शनि नवम भाव में बुध की कन्या राशि में भी स्थित है। इसलिए ऐसे जातकों के जो विरोधी लोग हैं, जो एंटी लोग हैं, उन पर सदैव जातक का दबदबा बना रहता है। यह हो गया दृष्टियों का फल। अब समझते हैं अन्य ग्रहों के साथ इसकी युतियों का फल क्या होता है। उसके पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो अब बात करते हैं युतियों की। शनि के साथ इस नवम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो यह स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि सूर्य मकर लग्न में अष्टम भाव का स्वामी है। फलस्वरूप जातक के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी ही रहेगी, भाग्योदय भी विलंब से होगा। चंद्रमा है यदि नवम भाव में शनि के साथ तो जीवन साथी भाग्योदय का माध्यम बनता है। शनि के साथ मंगल विद्यमान है इस भाव में तो जातक को मां से धन मिलता है। जातक को सफल बनाने में उसकी मां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शनि और बुध का युति होने पर जातक भाग्यशाली होता है, परिश्रमी होता है, उसको उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिलता है। गुरु और शनि की युति का भी ठीक प्रभाव रहता है, भाग्योदय में विशेष रुकावट नहीं आती। शनि और शुक्र साथ हो तो जातक में कोई एक विशेष गुण होता है जिसमें वह बहुत आगे निकलता है, उसमें महारत हासिल करता है और उस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है, जिससे उसे विदेश जाने का योग भी बनता है। और इस भाव में शनि के साथ राहु शुभ नहीं है, परंतु केतु अच्छा फल देता है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।